जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को हल किया था। अब हम यहाँ इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th को हल करके समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 3, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। जबकि हमने प्रश्न संख्या 2 किया था जिसमें था मूल बराबर और यहाँ है वास्तविक तथा भिन्न। तो वास्तविक तथा भिन्न की शर्त होती है ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पर शर्त d ग्रेटर देन 0 का उपयोग करके के मान ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखिए 3 का फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न दे रखा आपको वापस kx² + 2x + 1 = 0। या हम इस प्रश्न की तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे। हल करते हैं इसको। व्यापक रूप से तुलना करने पर तो देखिए क्या आएगा। a का मान तो आएगा k, b का मान आएगा 2 एंड c का मान है 1। ये हमने दी गई समीकरण की तुलना व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से की तो abc के मान आ गए। अब हम यहाँ पर गिवन है, आपको क्या गिवन है, समीकरण के मूल कैसे हैं। समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, इसलिए भिन्न होने की शर्त होती है d ग्रेटर देन 0। और d का सूत्र होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो मान रखते हैं abc के यहाँ पर। तो देखो ये b का मान क्या 2, तो देन 2 का स्क्वायर -4, फिर a का मान या k एंड c का मान 1 ग्रेटर देन 0। हल करेंगे इसको हम तो क्या आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 -4k ग्रेटर देन 0। पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -4k ग्रेटर देन -4। 4 का भाग लगा देंगे हम इधर तो क्या हो जाएगा। देखो k ग्रेटर देन -k ग्रेटर देन -4/4 तो हो जाएगा -k ग्रेटर देन -1। दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस, ये दोनों माइनस को समीकरण की तरह नहीं काट सकते हम। यहाँ हम दोनों माइनस को हल करने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे और दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर का निशान क्या होगा, बदल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा k < 1। समझ में आया यहाँ क्या हुआ। यहाँ नोट कीजिए आप, यहाँ क्या नई चीज है। यहाँ है दोनों पक्षों में ने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर गुणा किया। तो गुणा करने पर क्या हो गया, गुणा करने पर जो यहाँ असमीका है, गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह ग्रेटर देन था तो ये क्या हो गया लेस देन, और लेस देन होता तो क्या हो जाता है ग्रेटर देन। तो यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन था तो ये बदल कर क्या हो गया लेस देन हो गया, का चिन्ह बदल जाता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर जो चिन्ह यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा था वही चिन्ह यहाँ माइनस से गुणा करने पर ये क्या हो गया, माइनस से गुणा करने पर आ गया ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। और यही k का मान है, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको। यहाँ तक तो बिल्कुल वो का वही सेम चल रहा है आपके। यहाँ ध्यान रखना ग्रेटर देन चल रहा है, ग्रेटर देन चलेगा। अब यहाँ लास्ट में दोनों तरफ माइनस के निशान आ गए हैं, तो दोनों तरफ माइनस के निशान हैं तो हम जिस प्रकार समीकरण में
दोनों तरफ माइनस से माइनस काट देते हैं, उस प्रकार यहाँ नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पर असमीका है। समीकरण देखिए ये क्या है, असमीका। असमीका में दोनों तरफ माइनस आ रहा है या कहीं भी माइनस हटाना है तो आपको माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और माइनस का गुणा करने पर असमीका का निशान बदल जाता है। लेस देन होता है तो ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन होता है तो लेस देन हो जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा, क्या प्रश्न देखिए आप। प्रश्न है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सुधार करना, इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो यहाँ पर भी तुलना करेंगे, हम हल करेंगे तो तुलना करने के लिए क्या आएगा, सेम प्रश्न वही है, फर्स्ट की तरह ही है। तो तुलना करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 1। और आपको यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, मूल, वास्तविक व भिन्न है। वास्तविक व क्या है, भिन्न है। इसलिए हम शर्त जानते हैं, क्या शर्त जानते हैं, लिख सकते हैं शर्त d ग्रेटर देन 0। d होता है विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बी सी के मान रखो, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था, b का मान 6, देन 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा आपके ग्रेटर देन 0। हल करें तो 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अगेन पक्षांतरण करें अगर, तो माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 36। दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो माइनस के तो प्लस होंगे और अंदर का निशान भी बदल जाएगा। लेस देन 36, के लेस देन 36/4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, के लेस देन 9। के का मान 9 से छोटा, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट थर्ड समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हल करें हम। हल करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप से। देन a इज इक्वल टू 1, यहाँ a का मान कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 1, एंड b इज इक्वल टू माइनस के एंड c इज इक्वल टू 9। और आपको गिवन है, दिया है, क्या दिया है, मूल, वास्तविक व भिन्न है। भिन्न है तो भिन्न की शर्त होती है, क्या शर्त होती है, d ग्रेटर देन 0। d का सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रखो मान b और abc के, तो b का मान तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 एंड c का मान 9 ग्रेटर देन 0। आगे हल करें हम यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के का स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ के स्क्वायर है, अभी तक हमने जो तीसरे का पहला और दूसरा किया था उसमें केवल के ही आ रहा है, और यहाँ के का स्क्वायर है, इसलिए गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे हम, के का स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और 36 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, ग्रेटर देन 0। जोड़ेंगे तो के प्लस 6, घटाएंगे तो के माइनस 6। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ पर के का मान क्या होगा, इसकी यहाँ दो शर्त होती है। दो शर्त क्या क्या होती है, फर्स्ट शर्त होगी इसकी, फर्स्ट कंडीशन, दोनों देखो दोनों का गुणा प्लस हो रहा है, ग्रेटर देन का मतलब होता है धनात्मक। तो दो संख्याओं या दो पदों का गुणा यहाँ है प्लस है, तो दो पदों का गुणा प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। तो हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो फर्स्ट केस होगा यहाँ पर, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा प्लस का, तो k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, या कह दो आप k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। दोनों को हमने ग्रेटर देन लिया फर्स्ट केस में, तो यहाँ से आया k ग्रेटर देन माइनस 6,
या यहाँ से आ रहा के, तो यहाँ का एक तो के ग्रेटर देन -6 और दूसरा का के ग्रेटर देन 6। दोनों का अर्थ क्या है? ये तो कह रहा -6 से बड़ा और ये कह रहा 6 से बड़ा, तो दोनों का एक सम्मिलित अर्थ निकाले यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ कहूँ के बड़ा है 6 से, तो इसके अंदर इन दोनों का अर्थ निहित है। 6 से बड़ा है तो -6 से तो बड़ा होगा ही, तो आपको अलग से -6 से बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों का सार क्या गया? के बड़ा है -6, के बड़ा है 6 से। सेकंड केस, दोनों को हम क्या लेंगे? लेस देन लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो के +6 लेस देन 0 या के -6 लेस देन 0। तो इनको हल करें हम तो क्या आएगा? देखो यहाँ इनको हल करने पर फर्स्ट से होगा के लेस देन, पक्षांतरण किया -6 या के लेस देन 6। तो ये दोनों अर्थ क्या आ रहा है? ये तो कह रहा है -6 से छोटा और ये कह रहा है 6 से छोटा। अगर इन दोनों की सार करें, अपन बात करें, अगर मैं लिखूं के लेस देन -6, अगर मैं कहूं के -6 से छोटा है तो स्वतः ही 6 से तो छोटा ही होगा। तो इन दोनों का सार है 6 से बड़ा कहो या -6 से बड़ा कहो, तो दोनों का सार आ गया -6 से बड़ा। तो के दो आंसर आएंगे, दो के आंसर आएंगे। अतः के मान क्या क्या आ गया? यहाँ से आ गया के बड़ा है 6 से और दूसरा आ गया के छोटा है -6 से। यही इसके क्या है? आंसर है। समझ में आया होगा आपको ये। यहाँ से जो नई चीज़ है वो यहाँ है। यहाँ देखिए क्या हो गया? दो कोष्टकों का गुणा माइनस धनात्मक। अभी तक हमने सवाल किया पहला और दूसरा, उसमें केवल एक ही पद आ रहा था तो हमने पक्षांतर करके आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर दो कोष्टकों का गुणा आ रहा है धनात्मक, धनात्मक गुणा आ रहा है तो हमें दो केस बनेगी, क्योंकि दो कोष्टक है इसलिए दो केस बनेगी। दो का गुणा प्लस, तो हम जानते हैं या तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा या माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। तो यहाँ पहली फर्स्ट केस में मैंने प्लस 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 का मतलब ग्रेटर देन, दोनों को ग्रेटर देन लिया, हल किया तो यहाँ से आ गया के बड़ा है 6 से। सेकंड केस में दोनों को ऋणात्मक लिया, ऋणात्मक का मतलब लेस देन लिया तो यहाँ के का मान आ गया -6। तो दो आंसर आ गए, एक तो कह रहा के का मान 6 से बड़ा, दूसरा कह रहा के का मान -6 से छोटा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 6 + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। हमने मूलों की प्रकृति पढ़ी थी और मूलों की प्रकृति का थर्ड कंडीशन है ये। इसको हम हल करते हैं। तो देखो क्या है, गिवन आपको समीकरण दे रखी है x² + 5kx + 16 = 0। तुलना करेंगे हम इसकी, व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा? तुलना करने पर a = 1, b = 5k एंड c = 16। अब गिवन है आपको, क्या गिवन है? मूल काल्पनिक नहीं है, मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो जैसी भाषा प्रश्न की वही लिखे हम यहाँ पर। तो प्रश्न में लिखा है मूल वास्तविक नहीं है, या कह दो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। शर्त, तीसरी शर्त कौन सी? d < 0। d का मान है b² - 4ac < 0। मान रखो b का, देन 5k का स्क्वायर -4, a का मान 1 एंड c का मान 16 < 0। देन 25k² - 64 < 0। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 3 के 3 में गुणनखंड किया था वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर। तो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और k² -8 का स्क्वायर < 0। तो यह आ जाएगा, एक बार जोड़ेंगे 5k + 8 और एक बार घटाएंगे 5k - 8 < 0। यदि फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? अब यह दो का गुणा क्या है? लेस देन है, ऋणात्मक है। तो प्लस और माइनस का गुणा ही माइनस हो सकता है, या माइनस और प्लस का गुणा क्या हो सकता है? माइनस। तो एक को लेंगे प्लस, एक को लेंगे माइनस। तो हम लेते हैं इसको 5 8 के प्लस को लेते हैं, मान लिया
प्लस लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जैसा कि देखा लेस देन दे रखा है तो इसको लेंगे पॉजिटिव और इसको लेंगे नेगेटिव। तो फिर इसको लेते हैं पहले 5k माइनस 8 लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा 5k लेस देन 8 एंड k लेस देन 8/5, तो ये k का मान आया। दूसरा लेते हैं यहाँ पर 5k प्लस 8 लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा 5k लेस देन -8 और k लेस देन -8/5। तो यहाँ k का अर्थ क्या निकल रहा है, k 8/5 से छोटा है और ये कह रहा है k -8/5 से छोटा है। तो इन दोनों में से कौन सा मान लेंगे हम, ये इन दोनों में से देंगे, ये मान लेंगे, ऋणात्मक है इसलिए उल्टा होता है यहाँ पर। तो यहाँ एक मान आ जाएगा k छोटा है 8/5 से। सेकंड केस लेते हैं यहाँ पर, तो क्या है, क्या उल्टा लेंगे इसको, 5k माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो आएगा 5k ग्रेटर देन 8 एंड k ग्रेटर देन 8/5। और दूसरा वाला गुणनखंड जो है या प्लस वाला 5k प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा 5k ग्रेटर देन -8, हल करेंगे आगे तो आ जाएगा k ग्रेटर देन -8/5। ये कह रहा 8/5 से बड़ा और ये कह रहा -8/5 से बड़ा, तो ये मान आएगा यहाँ से k बड़ा है -5/8। तो यहाँ से k के दो मान हैं जो हमें लेने हैं यहाँ पर, तो k का मान आ जाएगा, एक मान तो आएगा आपके k लेस देन 8/5 और दूसरा है k ग्रेटर देन -8/5। यही दोनों क्या है, आंसर है इसकी। आपको समझ में आया होगा, वही जैसा कि हमने थर्ड का थर्ड किया वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ क्या शर्त दे रखी है, यहाँ शर्त दे रखी है मूल वास्तविक व बराबर, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, दोबारा इसका सिद्ध ये करना। तो इसको सिद्ध करना, इसलिए मैं लिखता हूँ प्रूफ। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, द्विघात समीकरण दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तुलना करेंगे हम इसकी द्विघात समीकरण से, तो तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर a इज इक्वल टू, मैं कैपिटल ए लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ABC प्रश्न में दे रखे हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू b माइनस सी, कैपिटल B इज इक्वल टू c माइनस ए एंड कैपिटल C इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ABC अब आपको गिवन है प्रश्न में, क्या दे रखा है गिवन प्रश्न में दे रखा है आपको मूल वास्तविक व बराबर है। तो मूल वास्तविक बराबर की शर्त क्या है, मूल वास्तविक व बराबर की शर्त है मूल वास्तविक व बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसकी शर्त हो जाएगी, शर्त है इसकी b इज इक्वल टू 0, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सॉरी मैं कैपिटल B लेता हूँ, कैपिटल A एंड कैपिटल C मान रखो इसके अंदर, दोबारा ठीक से लिख देता हूँ इसको। शर्त है इसकी d इज इक्वल टू 0 और d का सूत्र यहाँ हमने कैपिटल ABC लिया है, इसलिए कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान रखो यहाँ पर, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है b माइनस सी और c का मान है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हल करें तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो होल स्क्वायर क्या आएगा इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के स्थान पर c, b के स्थान पर a, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा तो ये आएगा c, यहाँ आएगा, यहाँ भी c आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, -4, यहाँ भी दोनों कोष्ठक खोलेंगे तो b का गुणा करेंगे a से तो ab माइनस b का गुणा b से b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc, कोष्ठक दोनों को गुणा किया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्ठक खोले तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 2ac
प्लस ए स्क्वायर, 4 का अंदर गुणा करें -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4bc इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर -2ac प्लस ए स्क्वायर -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस, और ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के स्थान पर यहाँ प्लस नहीं आकर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके माइनस, देन -4bc इज इक्वल टू 0। अब व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले सी स्क्वायर, तो ac का पद यहाँ आ रहा है, ac का पद यहाँ आ रहा है, ये तो है माइनस का 2ac और यहाँ है प्लस का 2ac, दोनों घट जाएंगे और यहाँ आएगा प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, -4ab एंड -4bc प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर व्यवस्था करके देखो, ये वापस यहाँ पर जिस प्रकार हमने माइनस का होल स्क्वायर खोला था, इसी प्रकार इसका उल्टा ये प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है। तीनों पद मिलकर प्लस वाले पद का होल स्क्वायर बन रहा है। पहला पद c प्लस दूसरा पद है a, तो ये आएगा c प्लस a का होल स्क्वायर। ये तीनों पद चले गए, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आएगा 4 एंड b, तो -4b कॉमन, क्या बचेगा अंदर बच जाएगा आपके a प्लस c प्लस 4b स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तीन पद बने हमारे पास, पहला पद ये पूरा, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये तीनों पद भी एक होल स्क्वायर का रूप ले सकते हैं। जैसे देखिए आप इस c प्लस a का होल स्क्वायर, इसको मान लो आप a का स्क्वायर माइनस 2a के स्थान पर यहाँ a प्लस c और यहाँ b के स्थान पर इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो क्या क्या मैंने यहाँ पर इन तीनों पदों को होल स्क्वायर को समझाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मैंने इस 4b इंटू ए प्लस सी को बांट दिया मैंने तीन भागों में, 2ab मतलब 2, अब इसको हल करेंगे तो वापस ये आएगा, 2 का गुणा 2 से 4b और a प्लस सी। तो अब ये तीनों पद मिलके बन गए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, पहला पद है यहाँ पर c प्लस ए, तो c प्लस ए, ये तो है पहला पद, ए के स्थान पर निशान यहाँ से आएगा माइनस और ये लास्ट वाला पद ये आएगा 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा c प्लस ए, c प्लस ए, c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0। 2b का कर दे पक्षांतरण, तो क्या आएगा c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। और सिद्ध क्या करना हमें, यही सिद्ध करना है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। अभी यह शुरू करेंगे, प्रश्न कर नहीं पाएंगे हम क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा होगा फिर अपलोड होने में और आपको भी काम करने में क्या होती है, समस्या आती है। आप ये काम साथ का साथ करें, रोज़ का रोज़ काम करें, पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे रहेंगे आप। इसलिए विषय कोई भी हो, जिस भी विषय में आपको डेली वर्क मिलता है उस विषय को तुरंत उसी दिन कंप्लीट करें, होमवर्क की कॉपी में अच्छी से राइटिंग से काम करें और उसको समय मिलते ही दोबारा याद भी करें, रिवीजन करें उसका। अभी आपके पास बहुत समय है, इस समय का पूरा सदुपयोग करो। और आप बुक्स भी खरीद लीजिए, मार्केट में बुक्स मिलती है, सभी विषय की बुक्स खरीद लीजिए और टाइम निकाल कर आप उन बुक्स को जिनमें भी आपकी क्लास नहीं चल रही है, जैसे सामाजिक है, हिंदी है, इनको आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। इनको घर बैठ के पढ़ें आप, क्योंकि समय का सदुपयोग करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे।